नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक एपिसोड लेकर आया हूं कि आप बैंक में लोन कैसे लेंगे और कैसे लिया जाता है। तो दोस्तों, कृषि लोन जो है या बिजनेस लोन है, सबका प्रक्रिया अलग अलग होता है। आप बिजनेस में क्या कर रहे हैं, तो मैं अभी बता देता हूं कि जो छोटा लोन है वो किसान लोन है। और किसान लोन में आप कैसे लेंगे, तो किसान लोन का एक फॉर्म मिलता है, उस फॉर्म को आप फिलअप करेंगे, सारा चीज़ उसमें, सारा दस्तावेज। उसके बाद आपको जो है कर्मचारी से जो है आपको सारा चीज़ जांच करवाना होगा। कर्मचारी वंशावली को सत्यापित वगैरह करेंगे कि आपका ज़मीन वंशावली वगैरह सही, सारा चीज़ है क्लियर। उसके बाद उस फॉर्म को जो है आपको ब्लॉक में जमा करना होगा। ब्लॉक से जो है चिट्ठी के माध्यम से बैंक आती है, फिर बैंक से आपको सूचना करेगी कि आपका फॉर्म मेरे पास आ गया है, फिर आपको बुलाएगा। फिर बैंक का जो रूल सिस्टम है वो आपका घर आएगा देखने के लिए, बात करने के लिए। और देखने के बाद जो है उसको जैसा आपका व्यवहार, जैसा आपको लगेगा, उस हिसाब से आपको जो है वो दिया जाएगा। क्योंकि आपको ये समझना होगा कि हमें लोन कौन दे रहा है, तो बैंक दे रही है। और बैंक से हम रिश्ता गलत रखेंगे, बोलचाल भाषा गलत रखेंगे, व्यवहार गलत रहेगा, तो आपको कदापि बैंक लोन नहीं देगी। क्योंकि उसका विश्वास होना चाहिए कि ये व्यक्ति बिल्कुल गरीब है और शिष्टाचार व्यक्ति है और मैं इसको लोन दूंगा। तो उस दस्तावेज को आप जो है, उस दस्तावेज के अनुसार से बैंक फिर आपको लोन देगी, व्यवहार के अनुसार से। तो उसमें से अधिकतर मैं देख रहा हूं कि बैंक के माध्यम से प्रतिनिधियों को बदनाम करने की एक साजिश कहा जाए, या तो फिर अनदेखा कहा जाए, या तो फिर सिस्टम से अ, अलग तरीके से लोन देने की प्रक्रिया घोषणा की होगी। या फिर कहा जाए, यदि किसी भी पदाधिकारी द्वारा प्रतिनिधियों को लोन देने की जो पेपर है उस पर सिग्नेचर करने का मांग कर रहा है, तो मैं देख रहा हूं कि वो कहीं ना कहीं अनर्गल है। तो ये सब सारे फोकस जो है, सरकार पदाधिकारी, मेरी बात को अब समझ, सॉरी, मैं शेयर कर रहा हूं, इसमें जो भी त्रुटि है उस चीज को कैसे सॉल्व किया जाए, इस चीज के ऊपर फोकस होना चाहिए। मैं कहना चाहूंगा कि बैंक मैनेजर द्वारा ऐसा पेपर पे हम लोगों को सिग्नेचर करने के लिए कहा जाता है जिसमें कि कर्मचारी का पूरा भूगोल है, जिसमें कि जमीन कितना है, रकबा कितना है, उत्तर पश्चिम दक्षिण कितना कितना प्लॉट है, कितना आपका जो है टोटल जमीन के ऊपर कितना रुपया बनेगा, वो सारा उसके नीचे हम लोगों को कहा जाता है कि आप जो है सिग्नेचर कर दीजिए। और नीचे लिखा रहता है कि जांच करता। तो मैं पब्लिक को भी बता देना चाहता हूं कि जांचकर्ता का जो अब सिग्नेचर कराने की बात को लेकर यदि बैंक मैनेजर एक प्रतिनिधि के पास भेजता है तो वो बिल्कुल गलत मैं मानता हूं। क्योंकि आप सर, मैं बैंक मैनेजर को कह रहा हूं कि बैंक मैनेजर सर, आप जिस पेपर पे हमें आप सिग्नेचर करने के लिए कह रहे हैं, उस पेपर में क्या लिखा गया है? क्या आप उस व्यक्ति को नहीं पहचानते हैं? क्या आपका वो कस्टमर नहीं है? ठीक बात है, मैं उस क्षेत्र का मुखिया हूँ, मैं प्रतिनिधि हूँ, तो मैं जांच कर देता हूँ, ठीक बात है। लेकिन मैं बता देता हूँ कि हम लोग तो 2 साल 3 साल, जो भी 3 साल गुजरने जा रहा है, तो हम 3 साल से प्रतिनिधित्व कर में हैं। लेकिन वह कस्टमर उस बैंक से यदि 10 साल का खाता है तो वह कस्टमर तो 10 साल पुराना है, जबकि वो लेन देन खुद कर रहा है। तो मैनेजर साहब, आप उसके ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं कि यह कस्टमर 10 साल का पुराना है, और उस पर आपको चाहिए कि कोई गवाही बने, तब हम आपको देंगे। तो मैनेजर साहब, आप क्यों नहीं गवाही बन जाते हैं? क्योंकि वो तो खुद आपका कस्टमर है 10 साल का। तो ये सब बातें मैं अनर्गल समझता हूं। और अनर्गल बात पे किसी तरह का बहकावे में अपना मन में कोई बात आए और मैं उसको शेयर कर दिया और वह एक कानून बना दिया और उस सिस्टम बना दिया और उसी पे हम लोगों को कार्य करना, ऐसा हम लोगों को नहीं करना है।
और ऐसा किसी को बताना भी नहीं चाहिए। तो मैं किसान लोन के ऊपर मैं कह रहा था, मैं पुनः एक बार शॉर्ट में रिपीट करता हूँ कि भाइयों, जिसको भी किसान ऋण लेना है, फॉर्म मिलता है, फॉर्म को ले लीजिएगा, कर्मचारी से आप जो है वेरिफिकेशन करवा लीजिएगा और ब्लॉक में जमा कर दीजिएगा। उसमें किसी प्रतिनिधि का कोई सिग्नेचर नहीं लगता है। और उसके बाद आप जो है ब्लॉक से चिट्ठी निकालेगी, बैंक आएगी, बैंक से फिर आपको सूचना करेगा और सूचना करने के बाद वो आपका घर आएगा जांच करने के लिए। जांच में आपको अच्छा लगेगा तो फिर बैंक आपको पैसा देगी। क्योंकि देखा जाता है अक्सर कि वंशावली लोग जो है गलत बना के देता है। तो मैं एक चीज़ इस बीच में और क्लियर कर देना चाहता हूँ कर्मचारी की बात। तो कर्मचारी को हमेशा कंफ्यूज रहता है कि जो वंशावली बनाता है वो वंशावली भी कहीं ना कहीं गलत बना के दे देता है। तो वो गलत नहीं बनाना चाहिए। तो गलत को सर्टिफाइड के लिए यदि आप प्रतिनिधि के ऊपर जाते हैं तो प्रतिनिधि बिना ग्राम सभा किए आपका जो है वंशावली सत्यापित नहीं करेगा। और यदि करता भी है तो कम से कम एक आवेदन में गांव का सिग्नेचर 25, 30, 50 हो, जिससे ये सत्यापित हो जाए कि इसका वंशावली सही है। फिर वो प्रतिनिधि 10 वंशावली पे सिग्नेचर कर सकता है और ऐसा करने के बाद फिर जो है वो आपका लोन की प्रक्रिया में शामिल वो पेपर हो सकती है। तो हो सकता, हो सकती, हो जाएगा, ये सब जो कहानी है, क्यों नहीं सिस्टम को टाइट करके काम करना चाहिए। तो दोस्तों ये सब बात को समझना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है कि मैं फलाने के पास गया तो सिग्नेचर नहीं किया, बैंक में गए तो हमको लोन नहीं मिला, कर्मचारी के पास गए तो उन्होंने सिग्नेचर नहीं किया। दोस्तों किसी को बदनाम नहीं करना है, आपको खुद समझना है कि ये काम हमको करना है, शुद्ध काम कैसे हो। और रही बात कि यदि आपको सही आदमी सही बात बताने वाला मिल जाएगा तभी आपका मार्गदर्शन सही मिलेगा, अन्यथा आपका बिल्कुल गलत मिलेगा। तो इस तरह का वीडियो में हम आप लोगों जनता के लिए बात को लेकर आते हैं और आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग इस तरह का वीडियो में लगे रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और एक दूसरे को भी फॉरवर्ड कीजिए ताकि यह वीडियो अन्य लोगों के पास पहुंच पाए और फिर आपका जल कल्याणी कार्यक्रम जो भी है ये सफल हो पाए। इसके लिए आप लोग बने रहिए। धन्यवाद।